नमस्कार। आज का वीडियो हमारा कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग लिंग पढ़ रहे थे। ये वीडियो हम हिंदी भाषा का बनाएंगे और इसमें हम लोग लिंग पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस पाठ का एक भाग बचा हुआ है, यानी स्त्रीलिंग। पहले हम लोगों ने पहले वाले में पढ़ लिया था पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, क्या क्या नियम उसमें शामिल होते हैं। आज हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या शामिल होता है और उसकी पहचान अच्छे से अच्छे कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको लिंग के बारे में बता देते हैं। लिंग का मतलब होता है पहचान, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो पुल्लिंग के रूप में पहचानी जाती हैं या तो वो स्त्रीलिंग के रूप में पहचानी जाती हैं। तो इनके माध्यम से इन्हें पहचाना जाता है, इसको लिंग कहते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया की हर वस्तु को पहचानने का एक माध्यम है, क्योंकि प्राणी जगत या अप्राणी जगत यानी जीवों में और मृत वस्तुओं में सभी वस्तुएं या तो पुल्लिंग होंगी या तो स्त्रीलिंग होंगी। पुल्लिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्त्रीलिंग कहाँ कहाँ पर किस किस कंडीशन में हो सकती है। सबसे पहले स्त्रीलिंग से मतलब क्या है? जिस संज्ञा में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, गाय, माता, शेरनी, रस्सी इत्यादि। तो इसमें पहला नियम स्त्रीलिंग की पहचान लिख देता हूँ मैं। एक बार लिख देने से फिर आप देख लीजिएगा, फिर बाद में मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ। स्त्रीलिंग की पहचान। पहला नियम है इकारांत। इकारांत यानी जो शब्द इकारांत होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इकारांत का मतलब क्या होता है? जो शब्द ह्रस्व ई इसे छोटी ई भी कहते हैं, जो शब्द ह्रस्व ई पर समाप्त होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण दे लेते हैं, जैसे नीति, बुद्धि, शक्ति, भक्ति, मति, मुक्ति। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, मति। अब इसका वर्ण विच्छेद करिए। मा प्लस आ प्लस ता प्लस ई, यहाँ पर आ गया ई। लास्ट वर्ण जो है ई है, इसलिए इसको बोलते हैं इकारांत। तो जितने भी शब्द इकारांत होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पहचानने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा ईकारांत। ईकारांत इसी में आएगा, ईकारांत। ईकारांत का मतलब ये हुआ कि जो शब्द का आखिरी वर्ण होगा वो दीर्घ ई यानी ई होगा, बड़ी ई जिसे आप कहते हैं। जैसे रोटी, मोटी, छोटी, बड़ी, चोटी, नदी। उदाहरण में हम ले लेते हैं नदी। अब इसका भी वर्ण विच्छेद करिए जैसे आप समझ पाए। ना, आ, दा और ई, ये आ गया बड़ी ई। ये कहलाएगा इकारांत, यानी कि इसके अंत में होल्ड करते हैं। ये हो गया आपका ईकारांत। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो ई नदी है वो शब्द लास्ट में ना, आ, दा यानी बड़ी ई पर समाप्त हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा ईकारांत। ये इकारांत है और ये ईकारांत।
उसके बाद आपका दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। उकारांत यानी दूसरा होगा उकारांत, उकारांत, इकारांत, इकारांत, इकारांत की तरह उकारांत, यानी ऐसे शब्द जो आपके ह्रस्व उ यानी छोटा ऊ पर समाप्त होते हैं उन्हें उकारांत कहते हैं। जैसे ऋतु, धातु, वायु, वस्तु, यानी कि अब ये ऊ पर समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं उदाहरण में वायु, अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वा, आ, बड़ा है ये, या, इसका भी हलन लगाएंगे। उसके बाद आ गया ऊ, ये आ गया आपका ऊ, ये बन गया उकारांत। यानी प्रत्येक शब्द जो ह्रस्व ऊ यानी छोटा ऊ पर समाप्त होगा वो सभी स्त्रीलिंग होंगे। इसमें अपवाद भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तीसरा नियम कह रहे हैं कि संस्कृत का जो आकारांत होगा, आकारांत, वो सभी स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान रखिए, संस्कृत के वे शब्द जो आकारांत होंगे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। आकारांत का मतलब हुआ ये शब्द आ पर समाप्त होगा। तो अब आ पर समाप्त होने वाले शब्दों का कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ जो संस्कृत के हैं। जैसे सभा, लता, प्रिया, शोभा, बालिका, सुता, आत्मा, भार्या, दया। चलिए हम लोग ले लेते हैं दया, उदाहरण के लिए दया। दया शब्द में का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये आकारांत है। द, आ, या और ये आ, ये बन गया आकारांत। यानी ये शब्द जो हैं वो आपके यानी क्या हो गया आकारांत, यानी आ, बड़ा आ, दीर्घ आ पर समाप्त होने वाला शब्द सभी जो संस्कृत का होगा स्त्रीलिंग होगा। करें कुछ अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। करें कुछ अकारांत, अकारांत का मतलब हुआ छोटा, अकारांत, आकारांत था ये है अकारांत। अकारांत में क्या होगा, शब्द का आखिरी वर्ण जो होगा वो आ होगा। तो अकारांत में क्या होगा, कुछ शब्द अकारांत होते हैं जैसे खाट, पेंसिल, पुस्तक, राह। शब्द ले लेते हैं राह, तो रा वर्ण विच्छेद करिए, धन आ, दीर्घा होगा क्योंकि आ की मात्रा लगी है, हा के बाद निकला आ, ये बन गया अकारांत। यानी ऐसे शब्द जो आ पर समाप्त होंगे वो भी आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जैसे आगे का लिखूं। अब देखिए अगला नियम देखते हैं। उसके बाद कुछ अकारांत हो गया। तिथियों के नाम सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियां, कह रहे तिथियां जो होती हैं उसके नाम प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब जैसे तिथियों में क्या क्या आता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जितनी भी तिथियां होती हैं संस्कृत में आप जो नंबर पढ़ते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में या, ईका, देखें जिन शब्दों के अंत में या, ईका, मति, या, ईका, मति, वाति, मति, वाति, वाता, तारी, ता, री,
जैसे शब्द प्रयोग होते हैं या वर्ण प्रयोग होते हैं तो वो भी प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए फिर नदियों के नाम आते हैं। नदियों में जितने भी नदियां होती हैं उनके नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, अमेजन, मिसिसिपी, सिंधु आदि लगभग जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। नदियों के नाम, इन नदियों के नाम को भी स्त्रीलिंग कहा जाता है क्योंकि ये प्रायः स्त्रीलिंग ही हुआ करती हैं। इस तरह से ये आपका स्त्रीलिंग लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं ये आपको मैंने बताया। अब इसमें ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। इसमें एक पॉइंट आपका और आता है जिसे कहते हैं लिंग परिवर्तन। इसको इरेज कर देता हूँ जैसे कुछ और लिख सकें हम लोग। हम यहाँ लिखते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में क्या होता है कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाते हैं या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रत्यय जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में भी प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो शब्दों, पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों से प्रत्यय हटाकर पुल्लिंग बना सकते हैं, या प्रत्यय जोड़ करके कंडीशन में कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं पुल्लिंग शब्द प्लस प्रत्यय। तो जैसे पुल्लिंग शब्द प्रत्यय कर दिया, अब प्रत्यय को हटा दिया, इस तरह करके जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक प्रत्यय लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे हम ले लेते हैं शब्द है लुहार। लुहार शब्द का अर्थ जानते होंगे, लोहे का कार्य करने वाला। लुहार शब्द आपका क्या है? पुल्लिंग है। इस शब्द में इन जोड़ देते हैं। इन क्या है? आपका प्रत्यय। अब देखिए लुहार शब्द आपका पुल्लिंग हो गया, इन शब्द हो गया आपका प्रत्यय। इस प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ये लुहारिन। लुहार धन इन बराबर लुहारिन। अब लुहारिन क्या हो गया? स्त्रीलिंग, यानी एक ऐसी महिला जो लोहे का काम करने का कार्य करती है उसे लुहारिन कहते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लेकर आपको समझा देते हैं। पत्र। पत्र क्या है? मूल शब्द है और पुल्लिंग है। अब इसमें ई जोड़ देते हैं। पत्र का इसमें क्या जोड़ते हैं? इका। इका न इका। पत्र। अब इसको जब एक करेंगे तो ये हो जाएगा पत्रिका। पत्र धन इका बराबर पत्रिका। पत्रिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आपका बन जाएगा स्त्रीलिंग। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि जिन शब्दों को प्रयोग हम पुल्लिंग में कर रहे थे उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ने के बाद वो पूरी तरह से स्त्रीलिंग का भाव देने लगे। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के बारे में बताया है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इनके अलावा दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिन शब्दों को आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग,
तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, उसका वाक्य प्रयोग करिए। जब इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्योंकि क्रिया जो होती है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में चली जाती है और स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में चली जाती है। तो इसलिए जिन शब्दों का लिंग आपको समझ में ना आए उसका वाक्य प्रयोग करें, चाहे वो पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो। तो जब उनका वाक्य प्रयोग आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक नया पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि ये पाठ समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं PDF रूप में आपको दूंगा और उसको आप बाकायदा करिए। करने के बाद अपनी कॉपी में लिख कर के रखिए, क्योंकि PT का एग्ज़ाम जब भी होगा आपको मैसेज दिया जाएगा और फाइनल का एग्ज़ाम जो होगा हाफ ईयरली वाला, वो एग्ज़ाम भी इन सारे बताए हुए प्रश्नों और वीडियो के अधीन ही होगा। इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें और इसको करें। तब तक के लिए धन्यवाद।